Good morning once again. This is the second video of 1.3 algebra 9 standard. Okay. So अभी हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1. उसमें क्या दिया है कि 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 उसमें उन्होंने बोला है कि A is a set of, क्या बोला है? A is a set of A, B, C, D, E. ठीक है? A is a set of A, B, C, D, E. B is a set of, क्या दिया है? B is a set of C, D, E, F and C is a set of B, D and D is a set of A, E. अभी then which of the following statements are true and which are the false? Very simple. देखिए क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन 1 का ये देखिए C is a subset of B. ये क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन है A is a subset of D. तीसरा क्वेश्चन है D is a subset of B. फोर्थ क्वेश्चन है D is a subset of A. एंड फिफ्थ क्वेश्चन है B is a subset of A. एंड सिक्स्थ क्वेश्चन है C is a subset of A. देखिए C is a subset of B. तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये कैसे चेक करेंगे? पहले देखेंगे कि C कहां है. ये देखिए कौन सा एलिमेंट है? B एंड D. क्या आप देखिए B एंड D जो एलिमेंट है वो यहां कहीं दिखते हैं. इधर है A में, लेकिन उन्होंने क्या बोला है? C is a subset of B बोला है. क्या बोला है? C is a subset of B. C is a subset of B बोला है. तो D तो है लेकिन B नहीं है. ओके, D तो है लेकिन B नहीं है. तो फिर ये सबसेट है? नहीं है. तो इसको क्या करेंगे? मतलब ये सबसेट नहीं है. ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? फॉल्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे? फॉल्स. देखिए C is a subset of B बोला है उन्होंने. ओके, तो इट्स अ फॉल्स. यहां हम ऐसा लिख सकते हैं FALSE, फॉल्स. ट्रू और फॉल्स ही बोला है ना उन्होंने. ट्रू और फॉल्स. देख लीजिए मैं यहां लिख रहा हूं ABCDE, CDEF, BD एंड AE. बस जैसे ही सेट दिए हुए हैं मैं आपको इसलिए चेक करवा ले रहा हूं क्योंकि कभी एक भी गलती हो गई तो फिर यहाँ आंसर गलत आ सकता है. समझ में? गुड. तो C के कोई एलिमेंट है जो B में है? एक है. सब है? नहीं. तो वो सबसेट नहीं हो सकता. ठीक है. A को देखिए, A इज अ सबसेट ऑफ D. पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि A का एक ही एलिमेंट है सिर्फ D में, बाकी एलिमेंट तो नहीं है. तो ये क्या है? फॉल्स है. D is a subset of B. D का कौन सा एलिमेंट है? देखिए सिर्फ E है. कौन सा नहीं है? A नहीं है. तो ये क्या है? फॉल्स है. ठीक है. मैं क्या बोल रहा हूं आप समझ रहे हैं? क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? Then which of the following statements are true and which are false? ये स्टेटमेंट दिए हुए. पहले आपको मैंने सब कॉन्सेप्ट समझाई. सबसेट का मतलब क्या है? सबसेट का मतलब if A is a subset of B, तो A के सभी एलिमेंट्स कहां होने चाहिए? All the elements of set A should be in a set B. अब समझ रहे हैं? क्या नहीं समझा? फिर से रिपीट कर रहा हूं. मान लो यहां C is a subset of B है तो C के सभी एलिमेंट कहां होने चाहिए? B में होने चाहिए. लेकिन है नहीं.
तो वो सबसेट है नहीं। गॉट इट? ओके, मतलब ये जो स्टेटमेंट ये क्या है, फॉल्स है। डी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ई, ए एंड ई। देखिए डी का क्या है, ए और ई इसमें है, तो ये सबसेट है, तो ये ट्रू है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, सी डी ई है लेकिन एफ नहीं है, तो दिस इज व्हाट, फॉल्स। सी इज अ सबसेट ऑफ ए बी एंड डी, यस इट्स अ ट्रू। है समझ में? गुड। अभी हम दूसरा एग्जांपल देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अभी ये तुम्हारे सामने दूसरा एग्जांपल है। इसमें देखिए, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज अ यूनिवर्सल सेट। यानी मान लो कि u जो है वो दोनों एग्जांपल के लिए, ये पहला एग्जांपल और ये दूसरा एग्जांपल, उसके आंसर यहां मैं लिख रहा हूं। u क्या है, u इज अ सेट ऑफ 1 to 20, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जगह नहीं हो रही है, ओके, 11 12 13 14, यहां भी लिख देता हूं मैं 15 16 17 18 19 20, क्योंकि ये दोनों के लिए है। चलो ऐसा कंसीडर करते हैं। अभी देखते हैं कि ये जो u है यूनिवर्सल सेट है, दोनों के लिए सेम है। अभी यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि x is a set of all x such that x belongs to the natural number and is greater than 7 and less than 15। तो ये जो x पूछा है, x is a set of what that, all x। अभी तो क्वेश्चन है तो मैं डायरेक्टली यहां लिख दूं 8 9 10 11 12 13 14, बराबर कि नहीं? ओके, अभी ये दोनों हमें कैसे दिखाने हैं, तो ये दिखाने हैं हमें वेन डायग्राम में। क्या दिखाने हैं, वेन डायग्राम में। कैसे दिखाएंगे, तो ये एक बड़ा वाला रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, इसको हम U बोलेंगे, बीच में हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। आपको क्या लगता है, ट्रायंगल अच्छा लगता है? ठीक है, सर्कल कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स योर चॉइस, यू कैन ड्रॉ सर्कल और अ ट्रायंगल, नॉट एन इश्यू। ठीक है, अभी यहां क्या करेंगे, ये x है तो यहां इधर x से डिनोट करेंगे और x के सभी एलिमेंट्स यहां लिख देंगे। x से डिनोट करने के बाद यहां हम x से डिनोट कर रहे हैं, किया 8 9 10 11 12 13 14। अब ये बीच में अंदर आ गए, ये यूनिवर्सल सेट के पार्ट हैं लेकिन स्पेसिफिकली वो x के पार्ट है। अभी u जो है, बचे हुए जितने भी रहेंगे वो रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये किसके पार्ट हो गए जी, ये यूनिवर्सल सेट के पूरे पार्ट हो गए। मतलब ये यूनिवर्सल सेट बना x, ये सेट और बचे हुए जो x कॉम्प्लीमेंट। अभी हम ये बचे हुए जो बाहर के हैं इसको हम x कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। वैसे इधर कोई लिखने के लिए बोला नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। इसको क्या बोल सकते हैं, x कॉम्प्लीमेंट। क्या बोल सकते हैं, x कॉम्प्लीमेंट। वैसे आपको लिखना नहीं है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि इसको क्या बोल सकते हैं, x कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, x कॉम्प्लीमेंट। अभी इसको देखते हैं कि y is a universal set, तो अभी हमें पता चल गया y is a set of all y such that y belongs to natural number। ठीक है, and y is a prime number from 1 to 20। 1 to 20 प्राइम नंबर मतलब 2 आ गया, 3 आ गया, 5 7 11 13 17 19। ठीक है, तो वैसे ही ड्रॉ करो जैसे इधर डायग्राम ड्रॉ की थी, वैसे ही एक
सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। सर हमें सर्कल पसंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो पसंद है वो लिखो। सर्कल पसंद है तो सर्कल ड्रॉ करो, कोई चलिए, मतलब कोई डिफिकल्टी नहीं है यहाँ। ठीक है, हम इसको थोड़ा अच्छी तरीके से ड्रॉ करते हैं। ओके, थोड़ा ऊपर हो गया शायद। हाँ, गुड। अभी इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। पहले इसके अंदर के जो लिखेंगे y के, तो कौन कौन है y के अंदर? देखो तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। बचे हुए सब बाहर लिख देने का। तो बचे हुए सब कौन कौन है? चलो आ जाओ जरा, देखो यहाँ 1 2 3 है, 4 5 6 7 8 7 है ना यहाँ, 8 9 10 11 12 11 ऑलरेडी है अंदर, 12 ये याद रखना, अंदर क्या है बाहर क्या लिखना है। 12 13 है अंदर, 14 15 16 17 है, 18 19 है, 20। तो ये ऐसे, और इसका नंबर उल्टा पुल्टा भी, मतलब ये ऐसे 1 1 4 ऐसा कोई प्रॉब्लम, बस वो सेट लिखना है। इस प्रकार ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत ही आसान है, अच्छी तरीके से इसको आप लिख सकते हो। इस प्रकार के बहुत सारे एग्जांपल्स भी आप बना सकते हो। गुड, तो देखते रहिए अच्छी तरीके से। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम जा रहे हैं। देखिए अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने पहले सॉल्व किया होगा क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कॉन्सेप्ट के आधार पर आपने एग्जांपल सॉल्व किए होंगे। अब यह देखिए क्या करना है, पहले यूनिवर्सल सेट लिखते हैं। हाँ, देन शो दैट u p and p dash by Venn diagram। तो आंसर में पहले u लिखते हैं, 1 2 3 7 8 9 10 11 and 12 ऐसा लिख दिया। उसके बाद लिखते हैं p, 1 3 7 10। एक बात बताओ, जो p में नहीं है लेकिन u में है उसको क्या बोलेंगे? p कॉम्प्लीमेंट। तो चलो लिखो p कॉम्प्लीमेंट क्या आएंगे? p कॉम्प्लीमेंट आएंगे जो p में नहीं है लेकिन u में है। तो 1 है लेकिन क्यों नहीं है? 2 नहीं है, 3 है लेकिन 3 है, 7 है, 8 नहीं है, ओके। फिर उसके बाद 9 नहीं है, फिर उसके बाद 11 नहीं है, उसके बाद 12 नहीं है। तो ये हो गया p कॉम्प्लीमेंट। देख लीजिए अच्छी तरीके से, एक बार कंफर्म कर लीजिए। 1 3 7 10 छोड़ के 1 3 7 10 1 2 3 4 ये 4 नंबर को छोड़ के 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 करेक्ट है, यस और यस। अभी इसको वेन डायग्राम से ड्रॉ करना है, पहले यूनिवर्सल सेट को भी। तो जैसे कैसे करेंगे? अभी ये हो गया यूनिवर्सल सेट। तो सबसे पहले क्या करना है? P ड्रॉ करना है। P मतलब P के लिए सर्कल बना दो, 1 3 7 10 ये हो गया P। ये क्या हो गया? P। अभी P कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये बाहर जो आएगा 2 8 9 11 12 हो गया बराबर ना। 2 8 9 11 एंड 12 ये हो गया P कॉम्प्लीमेंट। ये अंदर का P, ये बाहर का P कॉम्प्लीमेंट, यही बताया उन्होंने। ठीक है, मतलब वेन डायग्राम से शो करना है हमें। दूसरा और क्या करना है? वेरीफाई करना है P कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम 1 नंबर देते हैं, ठीक है, और P कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट को चेक करते हैं। P कॉम्प्लीमेंट, अभी P है हमारे पास, P कॉम्प्लीमेंट भी है तो इसको सेकंड नंबर बोलते हैं। P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आएगा जो P कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। क्या कहा नहीं है जी? P कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। जो P कॉम्प्लीमेंट में नहीं है वो कहा जाएगा P कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। क्या नहीं?
कॉम्प्लीमेंट में जो नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है वो पी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। समझा नहीं, फिर से रिपीट करता हूं। पी कॉम्प्लीमेंट, क्या बोला, पी कॉम्प्लीमेंट में जो नहीं है, लिसन राइट, पी कॉम्प्लीमेंट में जो नहीं है लेकिन यूनिवर्सल में है उसको पी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो क्या क्या आएगा उसमें, 2 है लेकिन 1 नहीं है, और क्या नहीं है, 8 है लेकिन 3 नहीं है, ओके, फिर वो क्या नहीं है, 7 नहीं है, और क्या नहीं है, 10 नहीं है, हो गया। अभी इसको कंपेयर करें, ये यदि थर्ड नंबर कंसीडर करें तो 1 और थर्ड को 1 3 7 10 1 3 7 10, इसका मतलब है फ्रॉम 1 and 3 we prove that what we prove that P complement complement is equal to P complement is equal to P। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी समझाया था, इसको अच्छे तरीके से समझ लेना। और हम नेक्स्ट एग्जांपल पे जा रहे हैं। तो यहाँ बोर्ड के ऊपर 2 एग्जांपल है, पहले हम 4th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, A is a set of 1 3 2 7 then write any 3 subsets of A। कैसे लिख सकते हैं आप P? आराम से लिख सकते हैं, आराम से मतलब एकदम फैंटास्टिक वे से लिख सकते हैं। P is a set of 1 3, चलेगा। और क्या लिख सकते हैं, Q is a set of 1 2, okay, R is a set of capital R capital Q, sorry, capital Q capital R, R is a set of 2 7। अब जितनी मर्जी चाहे उतने अलग अलग प्रकार के सेट लिख सकते हैं, ओके। 1 3 2 7 भी लिख सकते हैं, 2 7 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, सिर्फ 2 लिख सकते हैं, सिर्फ 3 लिख सकते हैं, सिर्फ 1 लिख सकते हैं, 1 7 लिख सकते हैं, 1 2 लिख सकते हैं, 1 3 लिख सकते हैं, गॉट इट, बस 3 लिख लें, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। और यस इज इक्वल टू 1 2 7 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। आसान एग्जांपल है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए और आपकी मर्जी से आप उसको सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब सेट लिख सकते हैं, सबसेट लिख सकते हैं। सबसेट का मतलब फिर से देख लीजिए, इस ए सेट में से कौन से भी, मतलब 1 3 ए में है, इसका मतलब P ए का सबसेट है। P is a subset of A, Q is a subset of A, R is a subset of A, S is a subset of A। ये मैंने आपको ऐसे ही लिख के दिया समझने के लिए, ये कोई लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ बोले तो सबसेट का मतलब फिर से एक बार जरा माइंड को जरा ड्रिल करने के लिए मैंने ये समझा दिया आपको। गुड, आगे चलते हैं। अभी वो क्वेश्चन को करने के लिए मैं इस सभी क्वेश्चन को क्या करता हूं, ये सभी मतलब क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपको समझ आ गया, तो इसको मैं रब कर रहा हूं अभी आपके सामने। और आप देख रहे हैं P is the set of all residents in Pune। तो यहाँ क्या होगा, M is the set of all residents in मध्य प्रदेश, I is the set of all residents in Indore, then B is the set of all residents in India। इस प्रकार का एग्जाम्पल मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था आपको। H is the set of all residents in महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र और पुणे में, और देखो पूना कहाँ है, महाराष्ट्र में है, इसका मतलब P is a subset of H और H is a subset of what, I। क्या समझ आ गया, I नहीं, उधर B है, क्या है वो, B समझ रहे हो, ये सबसेट रिलेशन समझ आ गया। P is a subset, यानी पुणे के सभी रेसिडेंट महाराष्ट्र में रहते हैं, तो P ये सबसेट हो गया महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र इंडिया में है तो महाराष्ट्र का सबसेट यानी H हो गया, H is a subset of P। उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरा
इंदौर जो है वो कहाँ है पता है? इंदौर आए, इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश कहाँ है? इंडिया में है, बराबर है। तो अभी देखिए पुणे भी, महाराष्ट्र भी इंडिया में है, इंदौर भी, मध्य प्रदेश भी इंडिया में है। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी इजी बन जाता है। तो which set can be the universal set for the above set? तो B is the universal set, universal set for all the above set। मैंने आपको सिर्फ आंसर एक्सप्लेन किए और लिख के दिए, आप इसको अलग प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि अलग अलग प्रकार से, मतलब जैसे इसको यदि सेपरेट सेपरेट बोलो तो ऐसे लिख सकते हैं कि P इज अ सेट ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P इज अ सबसेट ऑफ, मतलब पुणे के जो रेसिडेंट्स है वो कहाँ रहते हैं? P इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र यानी H, ओके, P इज अ सबसेट ऑफ B यानी इंडिया, ओके, H इज अ सबसेट ऑफ B। अब समझ रहे हैं? ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें और अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, इसका कॉमन भी लिख सकते हैं। सर तो लिखने का कैसे? सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है सर, कैसे लिखने का? तो उन्होंने सबसेट रिलेशन बोला है, तो राइट द सबसेट रिलेशन इन बिटवीन द सेट्स। तो यहाँ P is a subset of H because all the residents of Pune means Pune is in India। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? Pune is in India, ओके। यहाँ पुणे इज इन महाराष्ट्र, इधर इंडिया नहीं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र HTRA, ओके। यहाँ पुणे इज इन इंडिया, महाराष्ट्र इज इन इंडिया, ओके। इस प्रकार आप लिखते जाते हैं, ओके। पहले मैंने बताया अभी इंदौर क्या है, तो इंदौर का मतलब आई, तो I is subset of मध्य प्रदेश, अगेन I is a subset of India, और अगेन मध्य प्रदेश is a subset of India। तो वैसे वैसे यहाँ लिखे, वैसे आप यहाँ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार लिखो, या आप अलग अलग प्रकार से भी लिख सकते हो, जैसे मैंने पहले लिखा उसी प्रकार से भी चलेगा। देखिए समझना जरूरी है, गॉट इट? क्या समझना है कि इंडिया के सभी जो, इंडिया क्या रहेगा? यूनिवर्सल सेट रहेगा। क्या रहेगा? इंडिया यूनिवर्सल सेट। उसको अच्छे तरीके से लिख लो, ये आपने लिखा होगा, बस देख लो। आगे चलो नेक्स्ट एग्जांपल के लिए। गुड, अभी ये नेक्स्ट एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें भी दो सब क्वेश्चन है। बोला गया है व्हिच सेट ऑफ द नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट for the sets given below। which set of numbers मतलब हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर है, हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर के अलावा होल नंबर है, इंटीजर है, ओके। तो ये जो होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, तो हम इसको देखते हैं नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है। देखो नेचुरल नंबर में ये आएगा सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 आएगा, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 आएगा, ये 12 आएगा, होल नंबर में भी आएगा, इंटीजर में भी आएगा। यानी ये क्या होंगे? वैसे पहले देखते हैं, हम आंसर लिखते हैं। A इज अ सेट ऑफ 5, 10, 15, 20, आगे चलता है इनफाइनाइट तक, पहला A का। यदि हम B की बात करें तो B इज अ सेट ऑफ 7, 14, 21, 28, ऐसा आगे चलते हैं, ठीक है। और C इज अ सेट ऑफ 12, 24, 36, 48 और ऐसे आगे चलते हैं। अभी देखो नेचुरल नंबर का सेट क्या है? 1 से लेके 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि A, B, C, A could be a subset of natural number, B could be a subset of natural number,
C could be a subset of natural number. Yes or yes? Okay. फिर से हम होल नंबर देखते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक इसको हम एक नंबर लिखते हैं. इसको अच्छी तरीके से देखिए इधर तक. ओके. ये W इज इक्वल टू क्या आ गया. तो अब देखिए कि इसका मतलब क्या हो गया कि A इज थोड़ी देर के लिए एग्जांपल को रोक देते हैं हम. ओके. A इज अ सबसेट ऑफ W, B इज अ सबसेट ऑफ W, C इज अ सबसेट ऑफ W. देख लीजिए. ठीक है. ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए रफ कर देता हूं. कृपा करके देख लीजिए अच्छे तरीके से. A is a subset of W, B is a subset of W, C is a subset of W. चलो अभी देख लेते हैं इंटीजर के लिए. तो इंटीजर में इसका मतलब ये हो गया सेकंड नंबर. अभी थर्ड नंबर देखते हैं. इंटीजर. इंटीजर क्या शुरू होता है 0 0 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जाएगा. इनफाइनाइट तक जाएगा इसका मतलब है 5 इसमें होगा. 5 के मल्टीपल भी होंगे, 7 के मल्टीपल होंगे, 12 के मल्टीपल होंगे. इसका मतलब क्या है A is a subset of I, B is a subset of I, C is also subset of I. From 1 to 3, from 1, 2 and 3 we prove that but that the which sets of numbers could be the universal set? Natural number. The prove that the set of natural number, set of n, W or I can be universal set. देख लीजिए अच्छी तरीके से. Which can be a universal set. अच्छी तरीके से समझ लीजिए. ये मैंने आपको एक्सप्लेन जो किया है A is equal to 5 ये पहले लिख लिया. ओके. उसके बाद देखिए कि नेचुरल नंबर क्या है 1 से लेके इनफाइनाइट तक. इसके मतलब है 5 आएगा, 7 आएगा, 7 के मल्टीपल आएंगे, 5 के मल्टीपल आएंगे, 12 के मल्टीपल उसमें आएंगे. तो वो ये हो गया कि ये जो है ये नेचुरल नंबर का सबसेट है. B भी है, C है, फिर W चेक किया, फिर I चेक किया. इसका मतलब ये हो गया कि इसमें से कौन सा भी एक वो यूनिवर्सल सेट हो सकता है. गुड. तो आगे का क्वेश्चन जो मैंने यहां रब किया था उसको हम लिखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को. अभी जो मैंने पहले रब किए थे वो दो एग्जांपल मतलब दो क्वेश्चन नंबर 6 का ही वो सेकंड क्वेश्चन है. अभी यहां बोला है कि देखिए B इज अ सेट ऑफ क्या बोला है इंटीजर्स which are multiple of 4. मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या हो गया कि ये हो सकता है कि -12 हो, -8 हो, -4 हो. ओके. या हम इसको देखिए स्पेसिफिकली मल्टीपल ऑफ 4 बोला है तो निगेटिव या पॉजिटिव ऐसा कुछ बोला नहीं है. अब समझ रहे. तो हम इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं 4 8 12 इस प्रकार. ठीक है. अभी T को देखते हैं. तो T क्या है सेट ऑफ इवन स्क्वायर नंबर्स. इवन स्क्वायर नंबर का मतलब क्या है 4 16 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर. ओके. फिर 4 का स्क्वायर के बाद आएगा 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आएगा 36 आएगा, फिर 64 आएगा क्योंकि ये 2 का स्क्वायर आएगा, ये 4 का स्क्वायर आएगा, ये 6 का स्क्वायर आएगा, ये 8 का स्क्वायर आएगा, फिर 10 का स्क्वायर, फिर ऐसे स्क्वायर आएंगे. ठीक है. तो ये सब जो है देखिए ये भी है. ये P जो है नेचुरल नंबर में है. P इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर क्योंकि नेचुरल नंबर हम लिख सकते हैं. नेचुरल नंबर में पता है ना 1 2 3 4. अभी फिर से लिखने की जरूरत नहीं है हमें क्योंकि अभी उसी एग्जांपल का वो पार्ट है तो लिखने की जरूरत नहीं है. तो अभी हम लिख लेते हैं W is equal to 0 1 2 3 4 dash dash. Okay. I is equal to -3 -2 -1 0 1 2 3. ओके. ये बहुत ही आसान है. और आपको मैंने क्यों लिखा पता है. ये जो है ये मैंने इसलिए लिखा कि यदि मान लो कि ये अकेला एग्जाम्पल आ गया तो ये आपको लिखना पड़ेगा नेचुरल नंबर
होल नंबर, इंटीजर। तो इसका मतलब हो गया कि p इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, p इज आल्सो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको एक नंबर लिखते हैं। ओके, आल्सो p इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, t is also subset of whole number, okay, or also p is a subset of integer and t is also subset of integer. This is what from 1 to 3. यदि वो सभी n, w और i के सबसेट हैं और वो अनलिमिटेड हैं, तो फिर for this consideration what you can say that the sets of natural number, whole number and or integer can be universal set, okay, for the sets given, here. ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हो, ये बहुत ही आसान है, अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो हम आगे जाते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए, ये लास्ट एग्जाम्पल है, बहुत ही आसान एग्जाम्पल कुछ नहीं, तुम्हारे स्कूल के जो स्टूडेंट है, मतलब मान लो कि लेटेस्ट स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तुम्हारा क्लास है 9th स्टैंडर्ड का, अभी उसको यूनिवर्सल सेट मानते हैं, उसमें से कुछ बच्चों को 50% प्लस मार्क्स मिले हैं, मतलब let A be the set of students who secure 50% or more marks. अभी बचे हुए कहाँ आएंगे? Less than 50% में, तो उसका क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। मतलब मान लो कि U क्या है? U is a set of students securing means students in your class. अभी A क्या हो गया? Students secured 50% or more marks. So A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? A कॉम्प्लीमेंट होगा students securing less than 50% marks in maths. इधर भी मैं मैथ्स लिख के देता हूं। ठीक है, आसान है, बस हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया। ठीक है, U is the students in your class, A is the student securing 50% or more marks in maths, so A complement is the student securing less than 50% marks. Good. तो अच्छे तरीके से सीखते रहिए स्वयं लर्निंग के साथ।